हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवांता शून्य से शिखर तक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको जैसे कि एलसीएम एचसीएफ पढ़ा रही थी, मैंने देखा कि एलसीएम एचसीएफ की हम 5 से 6 क्लासेस कर चुके हैं। उसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस आज रह गए थे। वैसे तो आज हमें प्रीवियस करना था, प्रीवियस ईयर CHSL में जो अब तक आए हैं उसको करना था, लेकिन आज वो टॉपिक आज नहीं, वो कल से शुरू करेंगे। आज एलसीएम और एचसीएफ को ही कंटिन्यू किया जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम कैसे निकालना है, एचसीएफ कैसे निकालना है, ये आपको अच्छी तरह से आ गया है। लेकिन अब जो इसकी बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं, इसकी जो एप्लीकेशंस है, हमें वो डिस्कस करनी है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो पिछले साल ही आया है, प्रीवियस ईयर 2017, 18 और 19 के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो पिछले साल ही आया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। हाउ मैनी नंबर्स आर फ्रॉम 300 to 700 are divisible by 237। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि हाउ मैनी नंबर्स आर फ्रॉम 300 to 700 आर डिविजिबल बाय 2, 3 and 7। 300 से 700 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 2, 3 और 7 से विभाजित हो रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए क्या करना होता है। अब तक हमने क्या देखा था, अब तक हमने एलसीएम निकाला था, जो शेषफल था, किसी में शेषफल था, किसी में कॉमन रिमाइंडर था, किसी में कुछ था। लेकिन ये जो इस तरह क्वेश्चंस है जो हमें लिमिट्स देते हैं कि हमें इतने से इतने नंबर्स के बीच में ही, इतने से इतने नंबर्स के बीच में ही हमें फाइंड करना होता है कि कितने पेयर्स, कितने नंबर्स जो होंगे वो गिवन डिजिट से डिविजिबल होंगे, यानी जो संख्याएं दी गई हैं उससे विभाजित होंगे। उसके लिए भी एक लिमिट तय कर दी गई है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें भी एलसीएम किसका, 2, 3, 7 का एलसीएम कितना होगा, 2 गुणा 3 गुणा 7 यानी 42। 42 इसका एलसीएम होगा, 42 इसका एलसीएम होगा। तो देखिए, इस बार क्या है, इस बार एक संख्या है 300 और एक संख्या है 700, यानी हमें एक ऐसी संख्या फाइंड करनी है जो 300 और 700 के बीच में हो। ऐसी कितनी संख्याएं फाइंड की जा सकती है। देखिए, पहले केस में क्या होगा, इस 42 को इस 700 से विभाजित करेंगे। क्या करेंगे, इस 700 से डिवाइड करेंगे। तो 42 से कम 42 कितना है, 8। बचा कितना, 28। ऊपर से 0 उतार ली। फिर क्या करना है, फिर इस 42 को फिर से इससे 280 से डिवाइड करेंगे। तो 42 छिक्का आएगा 252। कितना आया, 252। तो कितना बचा, फिर से 28 बचा। यानी हमने देखा, अगर इस 42 की 700 तक भाग करी जाए तो कितनी वैल्यू आ रही है, वैल्यू कितनी आ रही है, 16। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 16। यानी कितनी संख्या आ सकती है, 16 आ सकती है। लेकिन हमें फाइंड कितना करना है, हमें 700 तक फाइंड नहीं करना, हमें फाइंड करना है 300 से 700 तक। कितना, 300 से 700 तक। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस 42 को इस 299 से भी विभाजित करना होगा। आप बोलेंगे ऐसा क्यों किया गया। तो देखिए, यहाँ पर एक लिमिट तय कर दी गई है 300, 700। अगर इस 700 में से 300 घटाए तो कितनी वैल्यू का निकालना है, एक्चुअल में हमें इन 40 डिजिट्स का निकालना है। 40 नंबर्स के बीच में जो 40 संख्याएं हैं, 400 संख्याएं हैं, इनके बीच में ही एक्चुअल डिविजिबल निकालना है। तो लेकिन देखिए, ये जो 300 है, इसमें मैंने 300 के बजाय 299 इसलिए लिखा है क्योंकि ये 300 है, ये 300 भी इस सीरीज में, इस इंटरवल में इंक्लूड हो गया। किसमें, इस इंटरवल में इंक्लूड हो गया, इसलिए यहाँ पे 299 लिखा गया। कितना, 299 लिखा गया। तो क्या करना है, अगर इसकी 42 की 7 से गुणा करेंगे, 42 के 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28 और 29, यानी 5 हासिल बच गया। तो हमने ये देखा कि यहाँ से
1 से लेके 299 तक कितने डिविजिबल है, यहाँ पे है 7। वहीं इस 299 यानी 300 से 700 तक के बीच में डिविजिबल कितने हैं, डिविजिबल है कितने, 16। तो इस 16 में से अगर 7 को घटा दिया जाए, इस 16 में से 7 को घटा दिया जाए तो कितने डिविजिबल आएंगे, 11। यानी कि 11 ऐसी संख्याएं आएंगी, 11 ऐसी संख्याएं आएंगी जो 2, 3 और 7 से डिवाइड हो जाएगी। किससे, 2, 3 और 7 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसी संख्याएं कितनी आएगी, 11। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 16 माइनस 7 11। कितना, 16 माइनस 7 11 इसका आंसर आएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 1812। What least number must be added to 1812 to make it divisible by 7, 11 and 14। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ऐसा डिविजिबल फाइंड करना है, एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर फाइंड करना है जो 1812 में जोड़ने पर 7, 11 और 14 से डिवाइड हो जाए। किससे, 7, 11 और 14 से डिवाइड हो जाए। ऐसा एक छोटे से छोटा नंबर ढूंढना है, किसमें ऐड करने के लिए, 1812 में। तो देखिए इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, देखिए जैसे कि एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ ही लेना होगा। तो 7, 11, 14 का जब एलसीएम लिया तो कितना आएगा, 11 गुणा 14 यानी 154। कितना आया, 154 इसका एलसीएम आया। उसके बाद फाइंड करना है, क्या करना है कि एक ऐसा नंबर, छोटे से छोटा एक ऐसा नंबर जो 1812 में जोड़ने पर इसे इससे पूरा डिवाइड करा दे। तो 154 को 1812 से जब जो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 154 म्हणजे 154, यहाँ से कैरी लिया यानी खा से लिया तो 11 में से 4 गए बचे 7, यहाँ पे 7 बचे, 7 में से 5 गए बचे 2। तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ पे आ गया 2 ऊपर से उतार लिया। तो अब क्या करना है, इस 154 को ऐसे फिर से इससे डिवाइड करना है, किससे, 272 से। तो 154 को अगर 2 से गुणा करके देखा जाए तो कितना आएगा, 308। यानी 308 जो है वो तो 272 से बड़ा हो गया। तो मतलब कि एक जो 154 है ये फिर से 1 पर ही चलेगा यानी 154। तो यहाँ से कितनी वैल्यू है, यहाँ से आई 12 में से 4 गए 8, 6 में से 1 गया, 5 गए 1 और 2 में से 1 गया 1। यानी कि हमने देखा
1812 को जब 154 से डिवाइड किया गया तो शेषफल आया 118। कितना आया शेषफल? 118 आया। लेकिन क्या करना था कि एक ऐसा नंबर ढूंढना था छोटे से छोटा जो इस संख्या में 812 में जोड़ते ही क्या करे, इसे पूरी संख्या को, इस पूरी संख्या में को 154 से डिवाइड करा दे। लेकिन क्या हुआ, 118 शेषफल बच गया। तो 118 शेषफल बच गया और ऐड कितना कराना, छोटे से छोटा नंबर। तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में 154 और 118 के बीच का अंतर देखना है। क्यों देखना है? देखिए जो 1812 है, ये जो 1812 है ये 154 से पूरा पूरा विभाजित नहीं है। अगर इसे विभाजित करना है तो कुछ इसमें जोड़ना होगा। लेकिन हमने देखा कि 118 तो शेषफल बच रहा है, कितना और जोड़ना है। अगर इस 118 को 54 में से घटा दिया जाए, 154 में से घटा दिया जाए तो बचा कितना, 36। कितना बचा, 36। तो यही जो 36 है, अगर ये 36 इस 1854 में जुड़ जाता, 136, ये जो 36 है ये 1812 में जुड़ जाता तो क्या होता कि ये जो वैल्यू है कितनी बन जाती, ये वैल्यू बन जाती 1812 प्लस 36, ये बन जाती 1848। और 1848 बनते ही ये जो 154 यहाँ पे जो 1 पे चला था, फिर ये 2 पर चल जाता और शेषफल कितना बचता, 2। यानी ये जो 36 है, ये x कितना है, 36। यानी लीस्ट नंबर जो है 36 है। कितना, 36। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स is 210, then sum of the smaller digits. Find the sum of smaller number. इसमें बोला गया है कि 3 कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक के बाद एक जो है ऐसी 3 संख्या है जिनका जो गुणनफल है वो है 210। कितना है, 210। लेकिन फाइंड करना है कि जो सबसे छोटी संख्याएं हैं, जो सबसे 2 छोटी संख्याएं हैं, उनका सम फाइंड करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि 3 संख्याएं, कितनी संख्या है, 3। एक संख्या मान ली एक है, 2 और 3। उसमें बोला गया है कि जो इन तीनों का प्रोडक्ट है, फर्स्ट गुणा सेकंड गुणा थर्ड जो है, उनका प्रोडक्ट है 210। कितना है, 210। तो इसमें क्या करना है, इस 210 को क्या करना है, इस तरह से विभाजित करना है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर बन जाए। यानी 21 गुणा 10, 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 7, इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 5। यानी अगर इस 5 को ऐसे रखा जाए, 5 गुणा 3 और 2 6 गुणा 7, तो क्या बन गए, 3 कंसेक्यूटिव नंबर बन गए। क्या बन गए, 3 कंसेक्यूटिव नंबर बन गए। अब पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ स्मॉलर नंबर्स। तो स्मॉलर नंबर कौन कौन से, 5 और 6। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे 5 जमा 6 तो आंसर कितना आएगा, 11। क्या आंसर आएगा, 11। तो ये जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं ये डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं और आपको सेशन को लाइक और शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। इससे क्या होगा, हर एक बच्चे को ये जो छोटी छोटी चीज़ें आप इन्हें इग्नोर करते हैं, लेकिन छोटी मगर मोटी बातें, ये इस तरह की चीज़ें एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में मैं आपको अभी क्या ऑप्शंस भी मिलेंगे और आपको बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर, द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर the LCM of 2 prime numbers x and y
where x greater than y is 161. 161. Then find the value of 3y माइनस x। अब देखिए दो प्राइम नंबर है, क्या है, दो प्राइम नंबर। प्राइम क्या होते हैं, जो संख्या या तो खुद से भागो या सिर्फ एक से भागो वही प्राइम नंबर कहलाती है, यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है कितनी, दो, और जो उनका एलसीएम है x और y का जो एलसीएम है वो कितना है 161। कितना है 161। लेकिन ये बोला गया है कि जो ये x और y है ना उसमें x जो है वो बड़ा है, x इसमें बड़ा है, ये गिवन है। तो क्या करना है, इस 161 को इस तरह से तोड़ना है कि क्या बने, दो प्राइम नंबर बन जाए और जो बड़ी संख्या होगी उसे हम x मानेंगे और छोटी संख्या को y मानेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। तो देखिए इस 161 को हम 3 से विभाजित करेंगे तो 3 से विभाजित नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, तो किस ये हो जाएगा 7 से। किस हो जाएगा, ये 7 से हो जाएगा, 7 गुणा 23। क्या हो जाएगा, 7 गुणा 23। अब ये बोला है जो बड़ी संख्या है उसको मानना है क्या, x, और जो छोटी संख्या उसे मानना है कितना, y। तो फाइंड क्या करना है, अब x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो फाइंड करना है 3y माइनस x, यानी 3 मल्टीप्लाई 7 माइनस 23, 7 या 21 माइनस 23, तो आंसर कितना है -2। कितना आंसर है इसका आया, -2। और इसके जो ऑप्शंस थे, ऑप्शन बी थे इसके 2, 1, -2 और -1। तो क्या आंसर था इसका, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सम ऑफ टू नंबर इज 45। द सम ऑफ टू numbers is 45 and their difference is 1/9 of their find numbers। देखिए क्या बोला गया है कि दो नंबर्स हैं जिनका जोड़ क्या है 45। दो नंबर है जिनका जोड़ है 45, लेकिन उनका जो अंतर है वो 1/9 है, किसके, उन डिजिट के जोड़ के। यानी अगर एक डिजिट को मानूं मैं x और एक डिजिट को मानूं मैं y, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि x प्लस y का जो जोड़ है वो कितना है 45। कितना है 45। वहीं x माइनस y जो है, x माइनस y का जो डिफरेंस है वो है 1/9 किसके, x प्लस y के, यानी 1/9 45। तो 9 एकम 9, 9 पंजे 45, तो कितना आ गया, x प्लस वाई जो है 45 और x माइनस वाई है 5। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए जब x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये तो आपको आता ही होगा कि सोल्व करेंगे क्वेश्चन, लेकिन अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को डायरेक्टली जोड़े और उसका आधा कर दें। 45 और 5 कितने हो गए 50, 50 का आधा 25। वहीं क्या करना होता है, जब माइनस वाली संख्या निकालनी होती है, यानी देखिए x में तो यहाँ पर भी प्लस था और यहाँ पर भी प्लस है, लेकिन जब y निकालना है, y में एक बार प्लस और एक बार माइनस, जब y वाली संख्या निकालनी होगी तो क्या करना होगा, आपको इस y में से इस y को, यानी इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटाना होगा। तो क्या करेंगे, इस 45 में से 5 को डायरेक्टली घटा के उसका आधा कर ले। क्या कर ले, 45 में से 5 को घटाया 40, 40 का आधा कितना हुआ 20। तो अगर यहाँ से x और y की वैल्यू कितनी निकल गई 25 और 20। अगर इसका एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 4, यानी इसका एलसीएम भी कितना आ जाएगा 100। इन जो वैल्यूज हैं इनका एलसीएम आ जाएगा 100 और वैल्यू आ जाएगी 25 और 20, 25 और 20। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय, द लीस्ट
perfect square which is divisible by 21, 36, 66 एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है, एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है जो 21, 36 और 66 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। क्या करना है? पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो जब पूरा पूरा विभाजित हो जाए और इस तरह की बातें आ जाती है तो करना क्या होता है? करना सिर्फ एक काम है, या तो एलसीएम या एचसीएफ, एलसीएम या एचसीएफ। लेकिन जब पूरा पूरा विभाजित करना है तो बात करनी किसकी है? एलसीएम की। एलसीएम किसका फाइंड करना है? 21, 36 और 66। किसका? 21, 36 और 66 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? 3 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 2, 3 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 2 गुणा 4। तो क्या आ गया? 3 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब क्या बनाना है? बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए इन दोनों का पेयर बन गया, वहीं इस 3 का और इस 3 का ही पेयर बन गया। लेकिन बाकी कौन कौन बच गया? बाकी बचे 7 और 11। क्या बचा? 7 और 11। अगर 7 और 11 की फिर से मल्टीप्लाई कर ली जाए अपने आप इसमें तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। ये 7 की और 11 की मल्टीप्लाई मैंने इसलिए की है क्योंकि यहाँ पे जब परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है तो एक नंबर दो बार होना चाहिए जब परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, और जब परफेक्ट क्यूब बनाना होता है तो एक नंबर 3 बार चाहिए होता है। तो यहाँ पर क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब देखिए ये जो 3 थे ये तो 2 बार थे, ये 2 थे ये भी 2 बार थे, लेकिन ये जो 7 और 11 है ये 2 बार नहीं थे। तो इनके लिए इन्हें 2 बार बनाने के लिए एक बार 7 से गुणा कर दी और एक बार 11 से गुणा कर दी। जब 3 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11 आएगा तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आएगी वो आएगी 21, 34, 44। क्या आएगी? 21, 34, 44। ये जो 21, 34, 44 है यही वो लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर है जो 21, 36 और 66 से डिवाइड कर रहा है। क्या है? एक लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर है जो 21, 36 और 66 से डिवाइड कर रहा है। देखिए बच्चों, अगर इसमें ये ना बोला जाता कि लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर बताना है तो क्या होता? ये जो संख्या थी 3 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 ये थी, ये डिजिट भी क्या थे? ये डिजिट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिजिट है ये भी 21, 36 और 66 से गुणा हो रही थी। लेकिन इसमें बोला गया कि लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर ही फाइंड करना है। उसके लिए हमें इस 7 को और 21 से गुणा यहाँ पे करानी पड़ी। अदरवाइज यहाँ पे इसकी 21 की 7 की और 11 की मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए P है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 10 मल्टीप्लाई 5। वहीं जो Q है 2 की पावर 5 गुणा 3 गुणा 7। HCF और LCM फाइंड करना है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने ये फिर भी सेकेंड बार ये इसलिए रखा है कि जब LCM और HCF की बात आती है बच्चों को पता है कि कौन से में क्या डिजिट अप्लाई करनी है, लेकिन क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, एक ही बार में दोनों क्वेश्चंस को वेरीफाई करेंगे। तो देखिए क्या करना, जब HCF की बात करते हैं तो सबसे कम पावर लेनी होती है। सबसे कम पावर 2 की क्या है? 2 की पावर 3। क्या है? 2 की पावर, इसमें 3 है इसमें 5 है, तो सबसे कम क्या है? 2 की पावर 3। वहीं इसमें 3 की पावर 10 है, यहाँ पे 3 की पावर क्या है? 1, तो क्या आएगा? 3 की पावर 1। वहीं यहाँ पे 5 की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे 5 की पावर अब नहीं लेनी।
वैसे यहाँ पे 7 की पावर है लेकिन ऊपर नहीं है, तो इसलिए अब यहाँ पे 7 की पावर या 7 नहीं लिखना है। अब बात करते हैं किसकी, एलसीएम की। एलसीएम में क्या लेना होता है, सबसे हाईएस्ट पावर। क्या करना था, सबसे हाईएस्ट पावर लेनी होती है। अब देखिए पी और क्यू में 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 में हाईएस्ट कौन है, 2 की पावर 5। क्या है, 2 की पावर 5। वहीं 3 की पावर 10 और 3 की पावर 1 में हाईएस्ट क्या है, 3 की पावर 10। कितना, 3 की पावर 10। 5 की पावर 1 ऊपर है तो 5 की पावर भी लिखनी पड़ेगी, नीचे 7 है तो 7 भी लिखना पड़ेगा। तो ये था इसका एलसीएम, सॉरी ये था इसका एलसीएम और ये था इसका एचसीएफ। क्या देखा है हमने, एचसीएफ में सबसे छोटी पावर और एचसीएफ में सबसे छोटी पावर और एलसीएम में सबसे बड़ी पावर। तो ये एलसीएम और एचसीएफ का क्या है, ये फॉर्मूला है कि सबसे छोटी पावर लेंगे एचसीएफ में और एलसीएम में सबसे बड़ी पावर लेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है इफ एक्स एंड वाई, if x ratio y, if x ratio y be the ratio of two whole number, if x y be the ratio of two whole numbers and z be the and z be their HCF, find LCM। क्या फाइंड करना है, LCM। अब देखिए दो नंबर है, क्या x और y दो नंबर है, x और y दो नंबर है और उसमें क्या बोला है कि इन दोनों के बीच में x रेशो y दो नंबर है, इनका जो HCF है HCF है z। अब बताना है कि LCM क्या होगा। अब देखिए दो नंबर है, क्या है, दो नंबर है, टू नंबर्स, x रेशो x अनुपात y, HCF कितना है, z। तो ये नंबर कितने बन जाएंगे, नंबर विल बी एक्स जेड रेशो एक्स जेड रेशो वाई जेड। एलसीएम हम जानते हैं कि जब एलसीएम होगा एक्स जेड और वाई जेड का जब एलसीएम लिया जाएगा तो क्या आएगा, कॉमन डिजिट को एक बार लिख लेंगे और फिर बचा एक्स और बचा वाई, यानी एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड जो होगा वही इनका एलसीएम होगा, एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पेपर में आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा रही हूँ। और इसीलिए अदरवाइज ना तो आपके पास ज़्यादा समय है और ना ही मेरे पास जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको कराऊं। ये सब क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होने की वजह से ये क्लास में डिस्कस किए जा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला गया था कि एक्स और वाई जो है वो दो नंबर्स हैं, उनके बीच का रेशियो एक्स रेशियो वाई, उनका जो एचसीएफ है वो है जेड। हमें नंबर फाइंड कर, हमें क्या फाइंड करना था, एलसीएम फाइंड करना था। एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या होता है कि हाईएस्ट पावर को लिया जाता है। यहाँ पे जेड जो है, जेड यहाँ पर भी है, जेड यहाँ पर भी, तो जेड ले लिया, फिर एक्स भी है वाई भी है तो एक्स भी ले लिया वाई भी ले लिया, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, एक्स वाई जेड। क्या आया, एक्स वाई जेड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि व्हाट इज द which is the least number when doubled is divided by 12, 18, 21 एंड 30।
ऐसा नंबर फाइंड करना है, एक ऐसा नंबर फाइंड करना है कि जो 12, जो एक ऐसा नंबर फाइंड करना है कि जो डबल करने पर 12, 18, 21 और 30 से डिवाइड हो जाए। एक ऐसा नंबर डिवाइड करना है। तो इसके जो ऑप्शंस है इसके 2560, ऑप्शन बी है इसका 1260, ऑप्शन सी है इसका 630 और ऑप्शन डी है इसका 196। क्या है? 196। तो इनमें से अब ये बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसको डबल करने पर वो 12, 18, 21 और 30 से डिवाइड हो रहा है। तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या है? 12, 18, 21 और 30 का एलसीएम निकाला तो आएगा कितना? 6 गुणा 2 आएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 5। कितना आ गया? गुणा 7 और गुणा 5। तो इनका एलसीएम निकल के आया 2 दूनी 4, तो 12, तो एलसीएम आएगा 1260। कितना निकल के आ गया? 1260 इसका एलसीएम निकल के आ गया। लेकिन ये बताना था कि ये एक ऐसा नंबर है कि जिसको डबल करने पर ये 12, 18, 21 और 30 से डिवाइड हुआ है। यानी इस 1260 को भी 2 से डिवाइड करना होगा, तभी जाकर आंसर आएगा। तो 2 एकम 2 यानी 630। क्या? 630 एक ऐसा नंबर है जिसको 12, 18, 21 और 30 से डिवाइड किया गया है। कब? जब उसको डबल किया जाएगा। 630 को डबल करने पर ही तो आएगा क्या? एलसीएम आएगा किसका? 21, 12, 18 और 30 का, इससे डिवाइड करने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आप हमारे चैनल पर बने रहिए और यूं ही क्लास को देखते रहिए। और आज के लिए इतना ही। और जैसे कि हमारा मोटो है शून्य से शिखर तक, हम विमानता की हर एक टीम मेंबर आपको शून्य से शिखर तक ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, और इसमें बस आपके साथ की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।